वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम खेचरी मुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को पूर्ण करेंगे। महर्षि घेरंड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए पहली आवश्यकता है जीभ का लंबा होना। जीभ को लंबा करने के लिए तालू और जीभ के बीच जो झिल्ली है उसे काटना पड़ता है। पुराने जमाने में योगी कहा करते थे कि एक धार वाले पत्ते से, जैसे तेज पत्ता जिसे चाय में डालते हैं, जो संक्रमण उत्पन्न ना करे, जो स्वयं शुद्ध हो, उससे इस झिल्ली को काटना चाहिए। अर्थात उस समय जीभ को काटने के लिए किसी पत्ते या पेड़ की जड़ का प्रयोग होता था। योग तत्वोपनिषद में कहा गया है कि बाल की नाप के बराबर काटना चाहिए, अर्थात केवल स्पर्श और एक हल्की सी चोट। आधुनिक युग में तो बहुत से लोग अपनी शल्य चिकित्सा करा लेते हैं। चावल के धान से भी लोग इसे छील देते हैं। इस पद्धति में खून निकलता है, लेकिन योग तत्वोपनिषद और योग के अन्य ग्रंथों के अनुसार खेचरी सिद्धि के समय खून नहीं निकलना चाहिए। केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि इस क्षेत्र में सेप्टिक हो जाए तो पूर्व काल में मलहम पट्टी के लिए जड़ों और पत्तों के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था, और जड़ी बूटियाँ हर स्थान में उपलब्ध तो हो नहीं सकती, या वो पर्वतों में उपलब्ध होंगी या जंगलों में। नगर या गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए, जिसके पास जड़ी बूटियों का जानकार व्यक्ति ना हो, कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए प्रतिदिन बाल के बराबर थोड़ा थोड़ा काटते रहें, अर्थात एक लकीर मात्र खींच देनी है, और दोहन क्रिया द्वारा जीभ को लंबा करना है। दोहन क्रिया के भी दो तरीके बतलाए गए हैं। एक तो है अंगुली से उसकी बाहर की तरफ मालिश, और दूसरा है चिमटी का प्रयोग। जीभ को अंगुलियों से दूध दुहने की क्रिया की तरह मलते हैं, साथ ही चिमटे से उसे रोज खींचना है। दोहन क्रिया में उल्टी हो सकती है, इसलिए चिमटे का प्रयोग किया जाता है। योग ग्रंथों में यह निर्देश भी स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जब तक जीभ लंबी और पतली ना हो जाए तब तक खेचरी मुद्रा का प्रयोग ना किया जाए। खेचरी का अभ्यास करने वाले साधक को मूर्छा, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य आदि नहीं सताते। रोग, जरा और मृत्यु का भय भी नहीं रहता। अग्नि में शरीर नहीं जलता और न पवन से सूखता है। न जल उसे भिगो सकता है और न सर्प के काटने पर विष का असर होता है। शरीर लावण्यमय हो जाता है। निश्चल समाधि सिद्ध होती है। कपाल और मुख का रसना द्वारा संयोग होने से अनेक रसों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसके अभ्यासी साधकों की जीवा से दिनों दिन अद्भुत रस उत्पन्न होता जाता है। नए नए आनंद की अनुभूति होने लगती है। प्रारंभ में लवण, क्षार, तिक्त और कषाय रस का, तत्पश्चात मक्खन, धृत, दूध, दधि, तक्र, मधु, द्राक्षा और फिर अमृत आदि रसों का स्वाद उत्पन्न होता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।